नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी इस समय कानूनी शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। उनकी सरकार में कई ऐसे काम हो रहे हैं जिन पर लोग तो नाराज हैं ही, अब उनका गैर कानूनी होना भी लोगों को नजर आ रहा है। आप जानते हैं कि इस समय एक तरफ जंतर मंतर पर युवाओं का आंदोलन चल रहा है, तो वहीं बंगाल में टीएमसी को खत्म करने के लिए जो काम बीजेपी कर रही है उसकी सच्चाई भी जनता को दिख रही है। वहीं मंत्रिमंडल फेरबदल की तैयारी में भी मोदी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अब अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को संभालना मुश्किल हो रहा है। और इन सब के बीच राम मंदिर में चढ़ावे को चुरा लेना भी आप जानते हैं कि बीजेपी के लिए बड़ी फांस बन चुका है। आज कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सीधे सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने की मांग मोदी से की है। वैसे कांग्रेस जानती है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मोदी मुंह नहीं खोलेंगे। राहुल गांधी ने तो साफ कहा है कि देश मोदी से उम्मीद छोड़ चुका है। दरअसल मणिपुर में फिर से हिंसा भड़की है, और जिसकी खबर शेयर करते हुए राहुल गांधी ने आज जो कुछ लिखा है आपके सामने रखता हूं। राहुल गांधी यहां लिख रहे हैं कि मणिपुर सालों से जल रहा है और आज फिर नफरत और हिंसा की आग में 20 घर राख हो गए। दो सरकारों और राष्ट्रपति शासन के बावजूद संघर्ष गहराता ही जा रहा है। हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, अनगिनत परिवार उजड़ गए। मणिपुर जिस असहनीय पीड़ा से गुजर रहा है उसकी कल्पना भी मुश्किल है। यह मोदी सरकार की उस विभाजनकारी विचारधारा का नतीजा है जो लोगों को धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और पहचान के नाम पर बांटती है। आज मणिपुर ही नहीं बल्कि पूरा देश प्रधानमंत्री से संवेदना के दो शब्द की भी उम्मीद छोड़ चुका है। कार्रवाई की बात तो दूर गई। मणिपुर बेहतर का हकदार है और इसके लिए भारत जोड़ना ही एकमात्र रास्ता है, ये कह रहे हैं यहां राहुल गांधी। तो राहुल लगातार भारत जोड़ने की बात कहते आ रहे हैं, और अब लोगों को भी समझ आ रहा है कि मोदी सरकार में रही सही जो कार्रवाई है उसकी उम्मीद करना ही बेकार है। जैसे आज ही जंतर मंतर पर युवाओं के समर्थन में आए कुछ लोगों ने लाइब्रेरी लगाकर उसमें भगत सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज की पुस्तकें रखी, तो उन्हें दिल्ली पुलिस ने पीटा। इसका वीडियो अभिजीत दिपके ने शेयर किया है। वीडियो जरा दिखाता हूं, देखिए जरा वीडियो अभिजीत दिपके शेयर करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। घसीट के लेके जा रही है और ये किताब रखने के जुर्म में ये हो रहा है। वही एक पोस्ट में दिपके ने लिखा है, क्या कुछ लिखा है आपके सामने लाता हूं, ये देखिए कि एसीपी अजय शर्मा और उनकी टीम ने छत्रपति शिवाजी महाराज और भगत सिंह पर लिखी किताबों सहित अन्य किताबें फेंक दी और लाइब्रेरी बनाने के लिए छात्रों के साथ मारपीट की। हम छत्रपति शिवाजी महाराज और भगत सिंह का अपमान करने के लिए एसीपी अजय शर्मा को तुरंत सस्पेंड करने की मांग करते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ अब पुलिस अधिकारियों पर भी एक्शन की मांग उठने लगी है। ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। इधर बीजेपी पर एक गंभीर आरोप यह लगा है कि वो चुनाव आयोग को अपने इशारे पर काम करवाती है। वैसे ये आरोप नया नहीं है, लेकिन टीएमसी ने आज की घटना का उदाहरण देकर इसे साबित भी किया है। आपको बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के गुट ने आज दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की है। बागी गुट के नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा है कि हमने 23 जून को एक खत भेजकर चुनाव आयोग की फुल बेंच से मिलने की मांग की थी। हम चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमसे मुलाकात की। चुनाव आयोग से लंबी बातचीत हुई। आयोग ने हमारी बातों को सुना है। आयोग ने कहा है कि वो सारी जांच करने के बाद हमें अपना जवाब देंगे। इस मुलाकात पर टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे इसे गैर कानूनी साबित किया है, आइए जरा उसको भी सुनते हैं। ये एक पॉलिटिकल पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि कर सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि ही चुनाव आयोग को चिट्ठी दे सकते हैं कि फुल बेंच के साथ मुलाकात करें। लेकिन आज हमने देखा है कि एक टुटफुटिया झुंड जो पता नहीं कहां से आ गए हैं ये लोग, एक यहां से आए हैं वहां से आए हैं,
टुटपुटिया झुंड, एक लीडर है जो पार्टी से एक्सपेल हो चुके हैं, ये टुटपुटिया झुंड जाकर के चुनाव आयोग का जो फुल बेंच है इनके साथ मुलाकात की है। तो हम पूछना चाह रहे हैं कि ईसी के अपने नियम के अनुसार सिर्फ अधिकृत प्रतिनिधि मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं चुनाव आयोग के फुल बेंच के साथ। तो ये टुटपुटिया झुंड जो नोवोटेल होटल में बना हुआ है, कोई यहां वहां से लोग आकर के एक झुंड बनाए हैं, ये झुंड कैसे इनके साथ चुनाव आयोग का फुल बेंच किस बुनियाद से इस टुटपुटिया झुंड के साथ मुलाकात की है। तो हम ये पूछना चाहते हैं और जाहिर है, साफ है कि ये बीजेपी की साजिश है, अमित शाह की साजिश है और ये चुनाव आयोग अमित शाह के इशारे पे ही काम कर रहा है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई भी चिट्ठी नहीं गई है। अगर ऐसी चिट्ठी जाती तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ही चिट्ठी दे सकती है। ये जो एरे गहरे जो आ गए हैं, ये पता नहीं कहां से आए हैं, ये एक्सपेल हो चुके हैं, फिर भी जाकर के ये टुटपुटिया झुंड चुनाव आयोग का फुल बेंच के साथ मुलाकात की है। ये गैर कानूनी है, अनप्रेसिडेंटेड है, ये इलीगल है, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो जब चुनाव आयोग का ही नियम है कि वो अधिकृत प्रतिनिधियों से मिलेगा, तो क्यों और किसकी सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने अपना ही नियम तोड़ा है, ये सोचने वाली बात है। वैसे सवाल तो यह भी है कि जिस राम मंदिर में चोरी की खबरों से सारा देश आहत महसूस कर रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी इतने आराम से कैसे बैठे हुए हैं। आज कांग्रेस ने इस मामले में मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। दरअसल केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। क्या कुछ लिखा आपके सामने रख रहा हूं। केसी वेणुगोपाल यहां लिख रहे हैं कि अयोध्या राम मंदिर में चंदे की भारी चोरी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। करोड़ों मासूम श्रद्धालुओं ने भगवान राम के नाम पर अपनी मेहनत की कमाई दान की थी। हिंदू आस्था के रक्षक होने का दावा करने वालों ने ही मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि को धूमिल किया है और उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया है। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकारी जमीन पर और भारत सरकार की ओर से बनाए गए एक पब्लिक ट्रस्ट के जरिए किया गया था। मंदिर के प्रशासन से जुड़ी हर बात की जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्र सरकार की है। चोरी के बारे में अलग अलग जगहों से कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन उन्हें बार बार नजरअंदाज किया गया और जब करोड़ों की लूट हो रही थी तो जिम्मेदार लोगों ने जानबूझकर दूसरी तरफ देखा। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर चंदा चोरी के इस बड़े घोटाले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तुरंत जांच कराने की मांग की है। तो अब देखना होगा कि मोदी इस पत्र का कोई जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। ये खत जो है सामने है, आपके सामने है, क्योंकि अब तक तो उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया है, लेकिन अब मोदी पर उनकी ये चुप्पी बहुत भारी पड़ने वाली है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि देश में मचे हाहाकार के बीच नरेंद्र मोदी की चुप्पी क्या बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। कानूनी शिकंजे में कैसे धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, इसकी चर्चा भी करेंगे। उधर जंतर मंतर पर युवाओं का प्रदर्शन और उसमें अगर किताब लेकर, वो भी भगत सिंह और शिवाजी महाराज की किताब लेकर लाइब्रेरी में रखने पर पुलिस को क्यों परेशानी है, ये सारी बातें आज समझने की हम कोशिश करेंगे। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रशांत टंडन जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी और प्रफुल्ल कोलखियान जी। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में उनका भी स्वागत करता हूं। सीधे सीधे आना चाहता हूं, जरा अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, नरेंद्र मोदी की बात हम करें, लेकिन उससे पहले जरा ये बताइए कि किताब रखने में क्या तकलीफ है। अगर किताब लेकर, कल को तो ये होगा कि आप अगर हाथ में किताब लेकर जा रहे हैं और मेट्रो में बैठे हैं, पब्लिक बस में बैठे हैं, तो वो भी होगा। लेकिन ज़रा सोनम वांगचुक को सुन लेते हैं। रुकिए, सोनम वांगचुक कुछ कह रहे हैं, अभी लाइव चल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। महसूस होगी, उतना उछल कूद नहीं सकूंगा, फिर भी मुस्कुरा सकता हूँ, वो ज्यादा बड़ी बात है। ठीक है,
तो बात ये है कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। यहाँ जब आते हैं तो एक दिन का हमारे संवेदना में, सपोर्ट में दिन का कम से कम अनशन करें, और जितना हो सके जो यहाँ उदारता से खाना देते हैं उनको दिन का खाना तो कम से कम ना देना पड़े, शाम का आप खाएं। मगर अगर खाना चाहें तो ज़रूर खाएं, ये ऑप्शन हो आपके लिए कि एक दिन का सॉलिडेरिटी में आप भी अनशन करें या ना करें। मगर करें तो आपको बहुत फायदे होंगे, ना करें आप ऐसे ही मोटे होते जाएंगे, बीमार पड़ेंगे, मरेंगे जल्दी हमसे जो अनशन पे बैठे हैं। तो ऑटोफेजी का फायदा लीजिए, कीटोसिस का फायदा लीजिए, एक दिन का कम से कम अनशन रखिए। हमारे साथ जो और विद्यार्थी, युवक, युवतियां बैठे हैं उनके साथ आप भी कम से कम एक दिन का रखिए, दिन का अनशन रखिए, आपके लिए फायदा होगा। ऐसे ही मैं सबसे कहता आया हूं कि आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो अपने शहर में, अपने गांव में, अपने घर में रखिए और एक वीडियो दीजिए कि मैं सीजेपी के इस आंदोलन के समर्थन में एक दिन का अनशन रख रहा हूं। उसके फायदे आपको ही होंगे, वो मत बोलिए, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आप भी समर्थन करेंगे तो लोगों का दिल पिघलेगा और लोग। तो अमलेंदु जी, ये किसको